इमरान खान साहब का एतमाद कुछ गलत नहीं है। आप लोगों से मईशत नहीं संभल रही है, IMF के साथ मामला थ्रू नहीं हो रहे हैं, दोस्त ममालिक से पैसे नहीं मिल रहे हैं, और अब खान साहब को लगता है कि जनवरी में समझ में आ जानी है बात फौज को भी। देखिए, मेरा ख्याल है कि फौज हो या इस्टेब्लिशमेंट हो या अदलिया हो, उन सबको ये बात यकीनन समझ लग जाएगी कि जो 4 साल का तजुर्बा इस मुल्क के अंदर किया गया, एक ना तजुर्बेकार और नाअहल शख्स को वजीर आजम बना के आज उसके क्या खुमियादा पूरी कौम को भुगतना पड़ रहा है। आप देखिए कि इन्होंने जो 4 साल में मईशत चलाई, उसके अंदर जब दुनिया के अंदर गैस की कीमतें इंतहाई सस्ती थीं तो उस वक्त इन्होंने उसको प्रोक्योर नहीं किया। जब दुनिया के अंदर गैस और पेट्रोल महंगा हो गया तो ये मुल्क के अंदर सस्ता करके मुल्क को खसारे में झोंक गए। जो रियल स्टेट माफिया है उसके जरिए इन्होंने ऐसी टैक्स स्कीमें दी कि जिसके जरिए पाकिस्तान में एक मसनूई इंपोर्ट का बाजार गर्म हुआ, गाड़ियां इंपोर्टेड मंगाई गई और तो खसारा इतना बड़ा कर गए कि वो अनमैनेजेबल हो गया। पाकिस्तान की तारीख का 80% कर्जा जो है वो इमरान खान साहब के दौर में लिया गया। 2018 में जो कर्जों की अदायगी का बोझ 1700 अरब था, जब इन्होंने हुकूमत छोड़ी तो अब वो 4,500 अरब हमारे हिस्से में आया है। ये हुकूमत आई 10 अप्रैल को, शाहजेब 1 अप्रैल को वजारत खजाना कह चुकी थी कि आखिरी सेमाई के लिए देने के लिए उनके पास तजारती जो तरक्याती बजट है उसके लिए कोई पैसा नहीं है। तो इंटरनली तो ये खजाना, मगर ऐसा इकबाल साहब, अब आप अगले मगर मसला ये ना, आप सूरत हाल संभालने के लिए आए थे ना, ये सब कुछ पता था, इसलिए तो नहीं आए थे कि 8 महीने बाद शहबाज शरीफ साहब बताएंगे कि मुझे भी नहीं पता था कि मईशत की क्या हालत है। आपने पहले मिफ्ता इस्माइल को लगाया, उन्हें फारिग करके इस डार साहब को लेकर आए, डार साहब ने जितने वादे किए वो नहीं मुकम्मल हो रहे हैं, तो मुल्क तो फंसता जा रहा है। जान की अमान पाऊं तो मैं भी कुछ अर्ज करूं। देखिए, हम आए थे मुल्क को संभालने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने संभाला कि वो लोग जो फरवरी से जब इन्होंने IMF का मुआहदा तोड़ा उस वक्त से दाव लगना शुरू हो गया था, पेच लगना शुरू हो गया था कि पाकिस्तान कितनी देर में डिफॉल्ट करेगा। जब ये हुकूमत गई है तो लोग कह रहे थे कि 2 हफ्तों में डिफॉल्ट कर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुश्किल फैसले किए और हमने पाकिस्तान को दोबारा IMF प्रोग्राम में शामिल भी किया और डिफॉल्ट की सूरत हाल को भी बचाया। अभी जो $1 बिलियन की पेमेंट होनी थी बॉन्ड की, तो सारे लोगों ने फिर PTI के और इन लोगों ने शोर मचाया कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान का जो आर्च राइवल है, हमारा हमसाया मुल्क, वो ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान जो है कोलैप्स कर जाएगा, वो ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान जो है बिल्कुल दिवालिया हो जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब और PTI ने 24 घंटे एक नफसियाती जंग पाकिस्तान के खिलाफ शुरू कर रखी है। मगर ऐसा इकबाल साहब सिर्फ नहीं, खान साहब नहीं कह रहे हैं, माहिरीन मईशत भी कह रहे हैं, माहिरीन मईशत भी कह रहे हैं कि IMF की प्रोग्राम की बहाली नागुज़ीर है, जबकि वजीर खजाना कह रहे हैं कि आई डोंट केयर। तो इसलिए पाकिस्तान में इस वक्त मसला है। ऐसी बात नहीं है। देखिए, वजीर खजाना भी कह चुके हैं और हम सब कारबंद हैं और हम कमिटेड हैं कि IMF प्रोग्राम के साथ हमने चलना है। लेकिन बैसियत हुकूमत हमारा ये भी फर्ज है कि हम ये कोशिश भी करें कि अवाम के लिए कम से कम बोझ उसमें हम जो ले सकते हैं वो लेकर आए। देखिए, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी महंगाई की सतह है वो दुनिया के अंदर हाईएस्ट है, ग्लोबल इन्फ्लेशन भी बहुत ऊंची जा रही है। तो हमने जरूर इस चीज को $30 अरब का क्लाइमेट डिजास्टर हमारे ऊपर गिरा है। 9 जनवरी को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें भी हमने देखना है कि दुनिया किस हद तक आगे आती है, और हम सब चीजों को एक बड़ी मोहतात तरीके से लेके चल रहे हैं। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा कि वी आर कमिटेड टू गो विद IMF प्रोग्राम, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के दोस्त मुल्क भी हमारी मदद करेंगे। शायद वो सब 9 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं कि उस कॉन्फ्रेंस के मौके पर वो पाकिस्तान के साथ यकजहती का इज़हार करें। ऐसा नहीं इकबाल साहब, जो पहले UN की अपील थी, जितनी उन्होंने अपील की थी उसके मुताबिक भी पैसे नहीं मिले थे पाकिस्तान को, तो 9 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं हमारे दोस्त ममालिक, या IMF प्रोग्राम की बहाली का इंतजार कर रहे हैं हमारे दोस्त ममालिक कि उन्हें पता हो कि पैसे देंगे तो मिलेंगे भी, कहीं पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ नहीं चला जाएगा। जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो क्या है? आपको लग रहा है 9 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं? पहले वाली अपील में कौन से पैसे आ गए पाकिस्तान को? मैं यकीनन पाकिस्तान को एक मुआशी बहरान का सामना है, और ये मुआशी बहरान आज किसी के शुबा नहीं है कि हमें विरसे में मिला है, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको स्टीयर किया है और आइंदा भी स्टीयर करेंगे। एक रिफॉर्म्स का पाथ है जिसके ऊपर हमने चलना है। कुछ रिफॉर्म्स जो हैं वो इलेक्शन से पहले हो सकती हैं, और कुछ डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो जरा दूर रस होती है उनको इलेक्शन के बाद हुकूमत आके करेगी। लेकिन ये बात तय है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम के साथ रहेगा।
इस वक्त यकीनन अगर कोई ऐसे मुतालबात हैं कि जिसको हम समझते हैं कि अवाम के लिए वो नाकाबिले बर्दाश्त होंगे, तो हमारा इतना हक तो है कि हम IMF को परसुएट करने की कोशिश करें कि इनको आप थोड़ा रैशनलाइज करें। लेकिन IMF के साथ भी चलेंगे, दोस्त ममालिक भी हमारी इस कमिटमेंट को जानते हैं। और मैं फिर ये बात कहना चाहूंगा कि हमें पाकिस्तान के अंदर से ये आवाजें नहीं निकालनी चाहिए कि हम खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर रहे हैं। हम कोई अफ्रीका की कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। पाकिस्तान एक काफी मगर ऐसा नहीं साहब, एक तर्ज अमल भी होता है। आप कौम से भी मुतालबा करते हैं कि जी हमें अपने मीन्स के विदिन रहना चाहिए, मगर दो ही चीज़ें जो इस मुल्क में बढ़े जा रही हैं, रुपया भी गिर रहा है, ज़र मुबादला के ज़खायर भी गिर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है और शहबाज शरीफ की काबीना बढ़ रही है, 76 पर तादाद पहुंच गई है, बगैर पोर्टफोलियो के SAPMs भर्ती किए जा रहे हैं। तो आप लोगों का अपना कंडक्ट है कहाँ जिससे लगे कि एक संजीदा हुकूमत है जो डिलीवर करना चाहती है और खुद भी वही कर रही है जिसका आवाम से मुतालबा कर रही है? देखिए, बात यह कि कोई इस मामले में दो राय नहीं है कि हम सबको इस वक्त कॉस्ट कटिंग करनी है, और जो इस वक्त उनके स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, जितने भी कौमी असेंबली के मेंबरान हैं, वो कोई फालतू पर्क्स एंड प्रिविलेजेस नहीं ले रहे। उनके वही पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं जो बैसियत रुकन है कौमी असेंबली है। तो वो एक सिर्फ टाइटल की हद तक उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं। बाकी मैं ये जरूर कहूंगा कि हमें बैसियत कौम अपने अंदर खुद एहतसाबी करनी चाहिए। देखिए, यूरोप के अंदर बांग्लादेश ने भी इस एनर्जी क्राइसिस के ज़माने में अपने तजारती मराकज़ को सनसेट के बाद बंद कर दिया है, और हमारे यहाँ हम 12-12, 2-2 बजे तक जो बजलियाँ जलाकर बैठते हैं, और हमारे ताजर बरादरी कहती है कि हम किसी किस्म की पाबंदी नहीं मानेंगे। हमें ये देखना चाहिए कि हम शहनशाहों की तरह नहीं रह सकते जबकि हमारी मईशत इस इंपोर्ट के दबाव के तहत सिसक रही है। तो मैं ये अपील करूंगा पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से, उनको भी अपना हिस्सा डालना होगा, और पंजाब हुकूमत जो कि इन चीजों पे मगर आप नहीं इंप्लीमेंट करा पा रहे हैं, अपना रवैया आप तब्दील करना होगा। काफी टाइम से अनाउंस कर रहे हैं, इंप्लीमेंट नहीं करा पा रहे हैं। तो एक और तरीका है कि आज के शादी हॉल्स के लिए, कमर्शियल मराकज के लिए आप 8 बजे के बाद जो फी यूनिट रेट है उसको 4 गुना 5 गुना कर दीजिए, ये कर दीजिए। शाहजेब, उसमें सूरत हाल है ना कि जो सूबाई हुकूमतें हैं, इन्फोर्समेंट के लिए हम उनके डिपेंड करते हैं, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो पंजाब सूबे में है, और पंजाब का जो कंजम्पशन का पैटर्न है वो पूरे मुल्क को मुतासिर करता है। और इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि पंजाब की हुकूमत भी सियासत नहीं करेगी बल्कि अपनी कौमी जिम्मेदारी को महसूस करेगी, और इस हवाले के साथ वो जो हुकूमत की एनर्जी बचाओ के जो इकदामात हैं उसमें वो हिस्सा लेगी। तो आपको नहीं लग रहा कि जनवरी में इस्टेब्लिशमेंट का भी आप पर दबाव आ जाएगा, जो कि इमरान खान साहब की उम्मीद है कि जी चीज़ें नहीं संभल रही हैं, एक नए मैंडेट के साथ नई हुकूमत चाहिए, इसलिए इलेक्शन की तरफ जाएं? देखिए, इलेक्शन का मतलब क्या है? पहला मतलब यह है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का वो फैसला जो इमरान खान साहब कर गए हैं कि अगला इलेक्शन नई मर्दमशुमारी के ऊपर होगा, उसकी खिलाफ वर्जी की जाए और फेडरेशन के अंदर एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया जाए। इलेक्शन होने से पहले ही वो मुतनाज़ हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जब आप खुद कह रहे हैं कि मईशत के ये हालात हैं और जब दहशत गर्दी के भी हालात हमारे सामने हैं, तो हम 4 महीने के लिए मुल्क को किसी बेयकीनी के अंदर धकेल दें जिसमें मुल्क की कोई फुल फ्लैश्ड हुकूमत ना हो। तीसरी बात यह कि सिंध और बलूचिस्तान के अवाम जिनको अगले 6-8 महीने हमें अपने पैरों पे खड़ा करना है, उनके सर पे छत डालनी है, उनको भूल के हम इमरान खान साहब की जो ईगो है उसे मुतमईन करने के लिए पूरे मुल्क को झोंक दें इलेक्शन के अंदर। मैं समझता हूं कि ये गैर फितरी भी है, गैर सियासी भी है और गैर आईनी भी है, चूंकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का फैसला खुद इमरान खान साहब करके गए हैं। मगर ऐसा नहीं बात साहब, कुछ उसके बाद 4 महीने हल्का बंदी के होंगे, अगस्त तक ये मुद्दत खत्म होगी, फिर अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे। मगर ऐसा नहीं बात साहब, कुछ करते भी तो नजर आए ना। एक तो फिर माशी फ्रंट पर मैंने आपसे सवालात किए, दूसरा आप खुद जो दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं उसमें अमेरिका हो, बरतानिया हो, सऊदी अरब हो, आप देख रहे हैं किस किस्म के थ्रेट का इजहार किया जा रहा है पाकिस्तान के हवाले से जो उनका यहाँ पर स्टाफ मौजूद है। ये क्या कोई अच्छी हेडलाइंस जा रही हैं? दहशतगर्दी के हमले बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है इस साल, तो कंट्रोल हो क्या रहा है एग्जैक्टली? अगर ना मईशत कंट्रोल हो रही है ना दहशतगर्दी कंट्रोल हो रही है। ये सब वो दहशतगर्दी है जिसको पीटीआई की हुकूमत मुल्क के अंदर घुसा के गई है। और किसको इसमें शुबा है कि टीटीपी के साथ जो मामलात हैं वो पीटीआई के दौर में हुए, उन्हें इनग्रेस दी गई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और वो पाकिस्तान जिसको हमने मुस्लिम लीग नून का ये क्रेडिट है कि हमने कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक दहशतगर्दी का कलाकामा किया था।
आज हम दोबारा इस चैलेंज का सामना कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको उसी तरह निपटेंगे जैसे हमने पहले इससे निपटा था।